नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम हर्षिका है। हमारी आज की न्यू पिका कार्ड रीडिंग है कि आपका इस पर्सन के साथ कार्मिक कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है। तो ये वो पर्सन है जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं। इन पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आपका कोई अनफिनिश्ड बिजनेस हो, कोई कार्मिक कनेक्शन हो, ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट हो, हायर लेवल ऑफ सोलमेट हो, किंडर स्पिरिट हो या फिर ट्विन फ्लेम हो। तो ये पिका कार्ड रीडिंग आपके कनेक्शन के ऊपर है कि आपका इस पर्सन के साथ क्या रियल कनेक्शन है। आप 5 मिनट उस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं। अब 5 मिनट उस पर्सन के बारे में सोचिए और बहुत ही शांति से, ध्यान से इनमें से कोई एक सिंबल चुनिए। जो भी सिंबल आपको अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट करे, वो एक ही सिंबल चुनिएगा। पहला सिंबल है द सिंबल ऑफ जेमिनी, द ट्विंस। दूसरा हमारे पास सिंबल है द सिंबल ऑफ लाइफ फोर्स, द स्पाइरल एनर्जी, क्योंकि जो लाइफ फोर्स होती है वो हमेशा स्पाइरल घूमती है, जैसे कि एनर्जी ऑफ मदर कुंडलिनी और चक्रास की एनर्जी हमेशा स्पाइरल जाती है क्योंकि ये लाइफ फोर्स होती है। जो डेड एनर्जी होती है वो एक जगह रुकी हुई होती है, वो ऐसे स्पाइरल में नहीं घूमती है। तीसरा हमारे पास सिंबल है द सिंबल ऑफ राहु केतु, यानी कि नॉर्थ एंड द साउथ नोड ऑफ द मून। दिस इज़ ऑल्सो रिप्रेजेंट द साइन ऑफ ट्विंस बिकॉज राहु और केतु दोनों एक ही हैं। आप इन तीनों सिंबल्स पे 5 मिनट मेडिटेट करें और इनमें से जो भी सिंबल आपको अपनी तरफ खींचे उनमें से एक ही सिंबल चुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जिन्होंने पहले वाला सिंबल चुना यानी कि द सिंबल ऑफ जेमिनी को चुना है कि आपका इस पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है। पहला कार्ड आया है येस दिस पर्सन इज़ योर सोलमेट। ये इस पर्सन के साथ आपका सोल कनेक्शन है। जिन्होंने भी जेमिनी वाले सिंबल को चुना है, इस पर्सन के साथ आपका एक सोल लेवल का कनेक्शन है। दूसरी बात ये है कि ये कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक यूनियन पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ कप्स, हाई प्रिस्टेस कार्ड एंड द चैरॉयट कार्ड आए हैं। आप देख सकते हैं इन 2 ऑफ कप्स में एक तरीके का बैलेंस है और चैरॉयट कार्ड में भी एक तरीके का बैलेंस है। 2 एंजल्स है और यहाँ पे बीच में जो बॉक्स है उसके अंदर एक बेबी एंजल है। ये जो कनेक्शन है वो एक सोलमेट और ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। दूसरा बात है कि नंबर 2 और 2 दो बार आए हैं, मतलब कि हो सकता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में 22 हो या फिर इस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में 22 हो, या फिर आप इस पर्सन से 22 को मिलेंगे, या फिर किसी भी मंथ की 22 को आप इस पर्सन से मिलें, या फिर 22 को आपका इसके साथ रिकॉन्सिलेशन हो। तो आपके लिए नंबर 2 और 2 काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। ये कनेक्शन पूरी तरीके से एनर्जेटिक अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है। अगर आपकी एनर्जी बैलेंस्ड है तभी आप इस पर्सन के साथ एक बैलेंसिंग एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके खुद के अंदर की एनर्जी बैलेंस नहीं है, आप चाहे 3D में कितना ही फोकस क्यों ना करें इस पर्सन के लिए, कितने ही कॉल मैसेजेस क्यों ना करें, आपका इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन नहीं होगा। ये पूरा कनेक्शन एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है, मतलब बैलेंसिंग योर इनर मस्कुलिन एंड द फेमिनिन एनर्जी। अगर आप इनर बैलेंस और इनर यूनियन क्रिएट करते हैं तभी इस पर्सन के साथ आप बैलेंस क्रिएट करेंगे। ये रिलेशनशिप जो इस पर्सन के साथ है एक सोल लेवल का कनेक्शन है, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और ये पूरी तरीके से एनर्जेटिक अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरा हमारा 2 कहता है द एनर्जी ऑफ द हाई प्रिस्टेस एंड द एनर्जी ऑफ द एम्प्रेस। मुझे लगता है कि आपको मोस्ट ऑफ द आपकी एनर्जी इस पर्सन को मिलने के बाद शिफ्ट हो जाएगी। ये रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मुझे डिवाइन फैमिली, अवेकनिंग ऑफ डिवाइन फैमिली नज़र आ रही है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके अंदर अवेकनिंग स्टार्ट होगी इसके अंदर, और इस रिलेशनशिप में आपको पूरी तरीके से अपने अंदर की इनर फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करने की ज़रूरत है और अवेकनिंग की ज़रूरत है। अगर आप अवेकन हैं, अगर आप अपने डिवाइन फेमिनिन वाले कोड में आ चुके हैं, या फिर अगर आप मेल इस वीडियो को देख रहे हैं तो अगर आप अपने डिवाइन मस्कुलिन वाले कोड में आ चुके हैं, अगर आप एक्टिवेशन में जैसे कि चक्रास को एक्टिवेट कर रहे हैं या कुंडलिनी को एक्टिवेट कर रहे हैं, तभी आपका इस पर्सन के साथ यूनियन होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये पर्सन हैं आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रखते हैं और आपको इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की तरफ जाना चाहिए।
दूसरा जो कार्ड है द विक्ट्री कार्ड है, मतलब कि ये रिलेशनशिप एक बैटल फील्ड की तरह रहेगी आपके लिए, हार और जीत पे डिपेंड करेगी। आप चाहें तो इस रिलेशनशिप में गिव अप कर सकते हैं इस पर्सन के साथ, तो वो आपकी हार होगी, लेकिन इस रिलेशनशिप में आपको प्यार को जीतना आना चाहिए। विक्ट्री, द विक्ट्री ऑफ द ट्रू लव, आपको जीतना होगा। और इसके अंदर इस पर्सन को पाने के लिए आपको एक तरीके से एक स्पिरिचुअल बैटल जीतनी होगी, एक स्पिरिचुअल वर्क ख़त्म करना होगा। वो स्पिरिचुअल वर्क है एनर्जेटिक अलाइनमेंट का, यानी कि अपने अंदर की एनर्जीज़ को बैलेंस करने का, अपने अंदर अवेकनिंग करने का। अगर आप ये करते हैं तभी आप इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस होंगे और इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन होगा। दूसरा जो कार्ड मेरे हाथ में है द जजमेंटल कार्ड है एंड द कार्ड सेल्फ कार्ड है। सो इसके अंदर भी आप देख सकते हैं ये जो सिंबल है, ये वाला सिंबल है द सिंबल ऑफ मरखाबा। सो अगर आप मरखाबा के बारे में जानना चाहते हैं, आप जो भी लोग जानना चाहते हैं वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, कुंडलिनी एंड मरखाबा, आपको समझ में आएगा कि मरखाबा क्या होता है। सो जैसे कि मैंने बोला, ये रिलेशनशिप एक पूरी तरह एनर्जेटिक अलाइनमेंट पे डिपेंड करता है। इस रिलेशनशिप में जाने के लिए आपको अपने अंदर अवेकनिंग लानी होगी, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है ये बोलता है कि आपको अपनी रियल सेल्फ में, ट्रू डिवाइन सेल्फ में वापस आना पड़ेगा इस रिलेशनशिप को जाने के लिए। इस रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा डीप मेडिटेशन करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल वर्क करेंगे, तभी आप इस पर्सन के साथ चेंजेस मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कोई भी स्पिरिचुअल वर्क नहीं किया और गिव अप कर लिया, तो ये कनेक्शन कभी भी एनर्जेटिक अलाइनमेंट में नहीं आएगा। दूसरा जो हमारे पास कार्ड है गेटिंग टू नो टू ईच अदर रिवीलिंग देयर इनर मोस्ट सेल्फ। सो जब आप ये सारा स्पिरिचुअल वर्क करेंगे और ये एनर्जेटिक बैलेंस क्रिएट करेंगे, 2 ऑफ कप्स का मतलब है, क्योंकि इसमें 2 कप्स हैं और सिंबल ऑफ कुंडलिनी है, इंगला पिंगला नारी का सिंबल है इसके अंदर। सो इसका मतलब ये है कि जब आप अपने अंदर यूनियन और बैलेंस क्रिएट कर लेंगे, तभी आप इस रिलेशनशिप में विक्टोरियस होंगे, तभी आप अपनी रियल स्कार सेल्फ में आएंगे। मतलब कि जो आप अंदर से हैं वो चीज़ें बाहर आएंगी, मतलब कि बिना अपने नेम, रिलीजन, कास्ट, प्रोफेशन के जो आप अंदर से हैं, जो आपकी डिवाइन सेल्फ है, वो बाहर आएगी। ये चेंजेस आप दिन बाय दिन, मंथ बाय मंथ और ईयर बाय ईयर मैनिफेस्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में। तभी आप इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशन करेंगे, तभी ये पर्सन भी एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे और आपके पास वापस आएंगे और आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन और रिकॉन्सिलेशन तभी होगा जब एनर्जेटिक अलाइनमेंट होगा, जब आप अपनी स्कार्ड सेल्फ में वापस आएंगे, जब आप डीप मेडिटेशन करेंगे और अपने अंदर बैलेंस और यूनियन क्रिएट करेंगे, तभी होगा। सो ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, इनके मन में बहुत ज़्यादा डर है। ये दूर से आपको देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं, लेकिन पास आके बात करने की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अभी ये पर्सन रेडी भी नहीं है, क्योंकि सोल कॉन्ट्रैक्ट में ये पहले से लिखा होता है कि जब तक आपका एनर्जेटिक यूनियन नहीं होता, आपका 3D प्लेन में यूनियन नहीं होगा इस पर्सन के साथ। सो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने सिंबल ऑफ जेमिनी को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जो प्राइवेट रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने सिंबल ऑफ स्पाइरल को चुना है उनके लिए ये कनेक्शन क्या है, उनका कैसा कनेक्शन है। तो जिन्होंने सिंबल ऑफ स्पाइरल की एनर्जी को चुना है उनके लिए ये कनेक्शन है, इट इज़ सेफ टू बी अ लव, ओपन योर हार्ट टू गिविंग एंड रिसीविंग द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ लव। मीन्स इस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन है इस पर्सन के साथ। ये पर्सन आपके सोलमेट हैं, ये सोलमेट कनेक्शन है। इससे पहले वाली जो रीडिंग थी उसके अंदर मुझे ट्विन फ्लेम कनेक्शन लग रहा था, ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है। और दूसरी बात ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है, क्योंकि इसके अंदर कर्मा है, मूव बियॉन्ड द कर्मा, क्रिएटिंग योर ओन पथ। मीन्स इस पर्सन के साथ आपका कार्मिक कनेक्शन भी है, एक तो सोलमेट कनेक्शन है और कार्मिक कनेक्शन भी है। मतलब ये पर्सन आपके कार्मिक सोलमेट है, पिछले जन्म में भी ये आपके साथ थे, आप दोनों की मैनी पास्ट लाइफ टाइम्स हैं इस अर्थ में। और पिछले जन्मों में आपका इनके साथ कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस रहा है, कोई कार्मिक अकाउंट रहा है जिसे आपको इस जन्म में
ख़त्म करना है, जो आपको पर्पस है इसमें, इस जन्म में इनके साथ ख़त्म करने का। दूसरा हमारे पास कार्ड आया द 5 ऑफ कप्स कार्ड आया, तो इसका मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा अप एंड डाउन्स में जाएंगी और इस टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है इस रिलेशनशिप में। आपको कोई होप नज़र नहीं आती है, या फिर ये पर्सन आपको कभी कभी बहुत ज़्यादा हर्ट कर देते हैं और आप पूरी तरीके से नेगेटिविटी में चले जाते हैं, पूरी तरीके से डिप्रेशन और सौरों में चले जाते हैं। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, उदास नहीं होना है इस रिलेशनशिप में, बल्कि अपने हार्ट चक्र को अवेकन करना है। अगर आप इस पर्सन के साथ रिकॉन्सिलेशंस करना चाहते हैं तो अपने हार्ट चक्र को अवेकन करिए। जब तक आपका हार्ट चक्र अवेकन नहीं होगा ना, तब तक आप प्यार कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो हार्ट चक्र होता है वो ही अनकंडीशनल लव करता है। द लव विदाउट फेयर्स, जिसमें कोई डर नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, अटैचमेंट नहीं, कोडिपेंडेंसी नहीं, ऐसा जो प्यार है वो हार्ट चक्र ही करता है। तो इस रिलेशनशिप के लिए आपको अपने हार्ट चक्र को अवेकन करना सीखना होगा। दूसरा द डेस्टिनी कार्ड आया है, मतलब कि इस पर्सन के साथ आपका मिलना लिखा था और ये जितनी भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई हैं वो सारी चीज़ें होनी लिखी थी। एक रिलेशनशिप, एक सेपरेशन, एक ऐसी कार्मिक सिचुएशंस, ये सारी सिचुएशन ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी में लिखी थी। अब कार्ड आता है द मैनिफेस्टेशन कार्ड, द मैजिशियन कार्ड। ये सब लिखा हुआ ऑलरेडी था। अब डिपेंड करता है कि आपके कर्मों पे, कि आप कैसे कर्म करते हैं और कैसे आगे मैनिफेस्ट कर सकते हैं इस रिलेशनशिप को। तो मैजिशियन कार्ड हमेशा यही बताता है कि आप अपनी डेस्टिनी के खुद मैजिशियन हैं, क्रिएटर्स हैं। आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्रामिंग करना सीखना पड़ेगा और अपने हार्ट चक्र को अवेकन करना पड़ेगा, तभी आप इस पर्सन को और इसके साथ के रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। दो बार यहाँ पे मैजिशियन कार्ड आए हैं, 1 और 1, मतलब कि 11 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। 11 नंबर इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ अवेकनिंग। जब भी 11 या 11 नज़र आते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जर्नी की बिगनिंग होने वाली है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाली है और आप अपने डिवाइन पार्टनर से मिलने वाले हैं। सो 11 नंबर या 11 जब भी आपको नज़र आए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो टाइम है वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है। आपको अपने हार्ट चक्र को अवेकन करना होगा, अपने अंदर के डर को रिलीज़ करना होगा, तभी आप इस पर्सन के साथ जो कार्मिक अकाउंट है उसे बंद कर सकते हैं। जब आप अपने अंदर मेडिटेशन करेंगे, अपने चक्रास को अवेकन करेंगे, स्पेशली द हार्ट चक्र को, तभी कार्मिक अकाउंट बंद होगा। दूसरा बात है द डिटैचमेंट्स कार्ड। सो आप जितना ज़्यादा डिटैचमेंट और आइसोलेशंस की तरफ जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। इस पर्सन के साथ आपकी बहुत सारी कार्मिक सिचुएशन बनेंगी। मे बी ये पर्सन बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करें या बिना किसी रीज़न से आपसे बात करना बंद कर दे, या फिर किसी थर्ड पार्टी के साथ चले जाए या उनको डेट करने लग जाए। तो ये सारी कार्मिक सिचुएशन इस पर्सन के साथ बनेंगी, क्योंकि आपका पास्ट लाइफ कर्मा अटैच है इस लाइफ टाइम में। तो जब भी ये सारी सिचुएशंस बने, आपको इस पर्सन के साथ लेट गो करना सीखना होगा, मतलब दूर जाइए और अपने आप से जुड़िए, इस सब चीज़ों से दूर जाइए, क्योंकि ये सारी सिचुएशंस आपके कंट्रोल से बाहर जाएंगी। लेकिन फिर भी आपको शांत रहना और इन सब से दूर जाना, इन सारी सिचुएशंस से दूर जाना है। सोचते नहीं बैठना, सोचना नहीं है किसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वैसे कर दिया, ये सब नहीं सोचना। ये कार्मिक सिचुएशन बनेंगी क्योंकि ये सब डेस्टिनी में लिखा हुआ है, तो लेकिन आपको दूर जाना है। दूसरी बात है 11, मतलब कि अपनी अवेकनिंग में ध्यान देना है, अपनी ज़िंदगी में ध्यान देना है, अपने चक्रास को अवेकन करना है। जब आप अपने अंदर के चक्रास को अवेकन करेंगे तभी आप एक अट्रैक्शन क्रिएट करेंगे और ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। लेकिन अगर आप ऐसे लो नेगेटिविटी में बैठे रहेंगे और नेगेटिव कुछ नहीं करेंगे और नेगेटिव सोचते रहेंगे, तो आपकी जो ऑरिक फील्ड है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और रिपल्शन क्रिएट होगा, मतलब वो आपको दूर जाएंगे। आपने देखा होगा मैग्नेट में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों होता है। रिपल्शन वाली एनर्जी क्रिएट होगी, तो आप रिपल्शन को नहीं, अट्रैक्शन को क्रिएट करने के लिए मैनिफेस्ट करना सीखना होगा। दूसरी बात है कि जब आप ये काम करेंगे, जब 11 आप मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने चक्रास को अवेकन करेंगे, तब
एक और बात 1 नंबर आया, यानी कि 111 इज़ ऑल्सो द नंबर ऑफ द मैनिफेस्टेशन। तभी आपका इस पर्सन के साथ एक ज़िंदगी मैनिफेस्ट हो जाएगी। जो भी ज़िंदगी आप इनके साथ चाहते हैं, आप इनसे शादी चाहते हैं, बच्चे चाहते हैं, वो सारे सपने सच हो जाएंगे। जब आप 111 यानी कि डीपली मेडिटेशन करते हैं और अपने चक्रास को अवेकन करते हैं, आपके जो भी सपने हैं इस पर्सन के साथ वो सच हो जाएंगे। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स मीन्स ये पर्सन आपके पास वापस आएंगे और एक रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए आपको प्रपोज करेंगे। सो ये पर्सन सच में आपसे प्यार करते हैं, इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ही सेफ़ है। आपको अपने आप को इमोशनली ओपन करना सीखना होगा और इस कार्मिक अकाउंट को बंद करना होगा। सो ये थी आपकी रीडिंग, आपका इस पर्सन के साथ कार्मिक सोलमेट कनेक्शन है। सो अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब देखते हैं जिन्होंने राहु केतु वाले सिंबल को चुना है, आपका इस पर्सन के साथ क्या कनेक्शन है। सो इस वाले कनेक्शन में 2 बार व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी एंड द व्हील्स ऑफ फॉर्च्यून, द डेस्टिनी। तो पहले 2 नंबर पे 10 और 10 आया है, यानी कि 10 और 10 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। 10 नंबर है कंप्लीशन का, एक लंबी स्पिरिचुअल जर्नी को कंप्लीट करने का और कार्मिक साइकिल्स को कंप्लीट करने का। सो यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी कनेक्शन है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी कनेक्शन है, क्योंकि 2 बार समय का कार्ड आया, 2 बार काल चक्र का कार्ड आया है। सो ये जो पर्सन है इनका आपके साथ मिलना लिखा था, सेपरेशन फेस पे जाना भी लिखा था और कार्मिक सिचुएशंस का बनना भी लिखा था। तो ये सब कुछ पहले से ही डिसाइडेड था। आप दोनों का बहुत स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी कनेक्शन है, भाग्य के बहुत ज़्यादा डेस्टिनी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। दूसरी बात ये है, इसके अंदर लवर्स कार्ड आया है जो बाकी 2 रीडिंग्स में नहीं आया था। इसमें लवर्स कार्ड मतलब कि ये पर्सन आपके ट्रू लव हैं, ये आपके ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है और आप दोनों का बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेस्टिनी कनेक्शन है। और ये लवर्स कार्ड का मतलब हमेशा ऐसा लव होता है जो आत्मा से कनेक्टेड हो, यानी कि सोल कनेक्शन हो। सो इस पर्सन के साथ आपका सोल लेवल का कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट दोनों में से एक कनेक्शन है और ऐसा है कि आप दोनों की आत्मा जुड़ी हुई हैं, ऐसा कनेक्शन है। सो आप दोनों की आत्मा मल्टी डायमेंशनल का कनेक्शन हो सकता है किसी डिफरेंट डायमेंशन में, किसी डिफरेंट टाइमलाइन में इस पर्सन से मिलती हूँ। दूसरी बात है, जितना स्ट्रॉन्ग ये डेस्टिनी कनेक्शन है उतना ही ज़्यादा इस कनेक्शन को 3D में मैनिफेस्ट करने में बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। इसके अंदर सबसे पहली रुकावट होगी द फैमिली इश्यूज़। मीन्स इस पर्सन के साथ हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ हो, या फिर इनके जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से बहुत प्रॉब्लम होगी, आपके पेरेंट्स की तरफ से बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि जहाँ पर भी ट्रू लव होता है बहुत कम वहाँ पे जो रियल में ट्रू लव होता है वो हमेशा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसके अंदर, वो हमेशा रॉ और डिस्ट्रक्टिव होता है। ट्रू लव कभी भी इजीली नहीं मिलता। ट्रू लव ऐसा होता है जिसके खिलाफ लोग होते हैं, जिसके खिलाफ फैमिली, सोसाइटी सब होते हैं, क्योंकि ये ट्रू लव है, इसके खिलाफ लोग होते ही हैं। सो इस प्यार के खिलाफ भी बहुत सारे लोग होंगे और इन सब से लड़ना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि फैमिली वुंड्स और इनर चाइल्ड अब्यूज़ होगा, कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट होंगे, इस पर्सन का भी इनर चाइल्ड बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। मे बी आप नार्सिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं या ये पर्सन नार्सिस्टिक फैमिली से बिलोंग करते हैं। सो जिस वजह से कि आप दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद दूर भागेंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, क्योंकि आपका एनर्जेटिक अलाइनमेंट नहीं हो पाएगा इस पर्सन के साथ, क्योंकि आप भी बहुत ज़्यादा वुंडेड होंगे, आपका इनर चाइल्ड भी वुंडेड है और इस पर्सन का इनर चाइल्ड भी वुंडेड है। तो इस रिलेशनशिप में आपको हीलिंग वर्क करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। दूसरा जो है यहाँ पर आया है नंबर 11, मतलब कि ये जो पर्सन है ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा लर्निंग पे जाएगा, आपको बहुत कुछ सिखाएगा, एक स्पिरिचुअल ग्रोथ और स्पिरिचुअल इवोल्यूशन लेकर आएगा ये पर्सन आपकी लाइफ में। एंड द नंबर 13, सो ये जो पर्सन है ये आपका बहुत ही लॉयल और ट्रू फ्रेंड बनेगा और ये जो रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में अवेकनिंग आएगी, डिवाइन अवेकनिंग लेकर आएगा और एक बैलेंस लेकर आएगा।
दूसरी बात यह है कि इस रिश्ते पे ट्रस्ट करना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। आपको लगेगा, आपको बार बार इस पर्सन पे डाउट होगा कि पता नहीं ये सही है कि नहीं सही है, या फिर मुझे भी जो साइन सिंक्रोनिसिटी नज़र आती है वो सही है या नहीं है, तो डाउट्स होंगे। तो आपको ट्रस्ट करना सीखना होगा अपनी खुद की इंट्यूशन पावर पे और इस कनेक्शन पे ट्रस्ट करना। और आपका इस पर्सन के साथ जो 3D में ट्रस्ट है वो धीरे धीरे डेवलप्ड होगा, वो एकदम से डेवलप नहीं होगा। नंबर 5 कार्ड मीन्स कि इस रिलेशनशिप में बहुत सी ऐसी सिचुएशंस आएंगी जब आपको लगेगा कि आप गिव अप कर दो, आप हार चुके हो, अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। ऐसी सिचुएशंस आएंगी इस रिलेशनशिप में जब आपको लगेगा कि आप पूरी तरह डिफीटेड हो गए हो, अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उन सिचुएशंस में भी आप गिव अप नहीं करोगे, आपको गिव अप नहीं करना है और जो स्पिरिचुअल वर्क है, जो मेडिटेशन आप कर रहे हो वो करते रहना है, गिव अप नहीं करना है, चाहे कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो। दूसरा कार्ड आया हमारे पास क्रॉस रोड्स, मीन्स हो सकता है आप इस पर्सन से मिलने के बाद अपनी लाइफ में क्रॉस रोड पे मिले, क्रॉस रोड्स पे पहुंच जाए। मतलब कि आपको कोई एक चीज़ चुनना हो, या फिर या तो आपको इस पर्सन को चुनना पड़े या फिर आपको अपनी बायोलॉजिकल फैमिलीज़ को चुनना पड़े। तो कुछ भी चीज़ में क्रॉस रोड आ सकते हैं कि या तो आपको अपने प्रोफेशन को चुनना पड़े या फिर अपने स्पिरिचुअल पाथ को चुनना पड़े। सो आप क्या चुनते हैं ये पूरा का पूरा आपके कर्मों पे डिपेंड करता है, क्योंकि राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है पूरी तरीके से आपकी लाइफ में भूचाल लेकर आएगा और बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी। लेकिन अगर आप इन चैलेंजिंग सिचुएशन का सामना करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, अपने आप को हील कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, अपने आप को अवेकन करते हैं, हील करते हैं, तभी आपकी लाइफ में मिरेकुलस चेंजेस आएंगे। तब आपको मिरेकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैव योर बैक। सो तब जाके आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े मिरेकल होंगे। इस रिलेशनशिप की वजह से बहुत बड़े बड़े मिरेकल होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसे मिरेकल होंगे जो आपने सपने में भी ना सोचे हो वो होंगे। अगर आप इस पर्सन के साथ गिव अप नहीं करते हो, कंटिन्यू अपना स्पिरिचुअल वर्क करते रहते हो, मेडिटेशन करते रहते हो, तब आपकी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। लेकिन अगर आपने इस रिलेशनशिप में गिव अप कर दिया, मे बी आपने किसी कार्मिक पार्टनर को चुन लिया, इस पर्सन को नहीं चुना, क्योंकि सिचुएशंस इतनी ज़्यादा ख़राब बनेंगी कि आपके ऊपर फैमिली प्रेशर आ रहा है, सोसाइटी प्रेशर आ रहा है, ये पर्सन भी आपको ब्लॉक कर रहे हैं, वो आपके ये पर्सन भी किसी और को डेट कर रहे हैं, किसी और को शादी कर रहे हैं, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी सिचुएशंस बनेंगी, आपका करियर डूब रहा है। लेकिन अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो मिरेकल होंगे, ऐसे मिरेकल जो आपने सपने में भी ना सोचे हो। एकदम जादू हो गया हो। मिरेकल्स का मतलब यही है, जादू हो गया एकदम से और सिचुएशन एकदम से बदल गए। क्योंकि ये जो कार्ड है ना वो समय का कार्ड है, मतलब समय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगर समय अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा होता है, अगर समय बुरा होता है तो सब कुछ बुरा होता है। तो वो पूरा का पूरा समय ही बदल जाएगा, पूरी सिचुएशन ही बदल जाएगी जैसे ये व्हील्स घूमेंगी। सो ऐसा कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ। तो ये थी आपकी रीडिंग जिन्होंने सिंबल ऑफ राहु केतु को चुना है। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और प्राइवेट रीडिंग के लिए मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।